नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या दोबारा बढ़ने लगी। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार सक्रिय मरीजों की संख्या 236 पहुंची। राज्य के 2 हार्डकोर इनामी नक्सलियों को गाजियाबाद और सिमरिया से गिरफ्तार करने में झारखंड पुलिस को मिली सफलता। और भारतीय क्रिकेट टीम ने कल लंदन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 151 रनों से हराया। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वो पैरालंपिक में भारतीय दल के साथ बातचीत के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि ये बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कौशल और दृढ़ता दिखाई है। प्रधानमंत्री ने खेल प्रेमियों से आज कार्यक्रम देखने का आग्रह किया। 9 खेल कार्यक्रमों के 54 पैरा एथलीट राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो जाएंगे। ये पैरालंपिक खेलों में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। बातचीत के दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या दोबारा बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार सक्रिय मरीजों की संख्या 236 पहुंच गई है। इसमें से 45% संक्रमित सिर्फ रांची में हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 35 नए संक्रमित मिले। राज्य में कल 40,217 सैंपल की जांच की गई थी। जांच में देवघर, गुमला और पलामू में 1-1, रामगढ़ और साहिबगंज में 2-2 और धनबाद, लोहरदगा में 3-3 नए संक्रमित मिले हैं। देश में अब तक 55 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 42 करोड़ 84 लाख से अधिक पहली डोज और 12 करोड़ से अधिक दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। कोविड टीकाकरण को और व्यापक बनाने के लिए तीसरा चरण इस वर्ष 21 जून से शुरू किया गया। मंत्रालय ने कहा है कि कल 55 लाख टीके लगाए गए। इस दौरान 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 21 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज, जबकि 5 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई। तीसरे चरण के शुरू होने से अब तक 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को 20 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। तीसरे चरण के दौरान 5 राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYEU के अंतर्गत 16,488 आवासीय इकाइयां तैयार करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 55वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। ये सभी मकान किफायती आवास योजना के तहत तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत स्वीकृत किए गए घरों की संख्या 113 लाख से भी अधिक हो गई है। इनमें से 51 लाख से अधिक मकान लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जन भागीदारी और जन आंदोलन की भावना के तहत आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की है। इसका उद्देश्य नए भारत में बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करना है। प्रादेशिक समाचार एकांश रांची भी 18 अगस्त से आजादी का अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन कर रहा है।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव। आइए हम मनाएं आकाशवाणी समाचार रांची के साथ आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव क्विज में स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड के योगदान पर आधारित प्रश्नों का सही उत्तर देकर बने अमृत महोत्सव क्विज के विजेता। 18 अगस्त से प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एन पाठक की अदालत ने एसडीओ रैंक में कार्यरत पदाधिकारियों की प्रोन्नति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के बाद मुख्यमंत्री का भी अनुमोदन हो चुका है, इसके बावजूद अधिकारियों को अपर समाहर्ता रैंक में प्रोन्नति क्यों नहीं दी गई। पथ निर्माण विभाग ने राज्य में 14 बड़ी सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी है। विभाग की ओर से इस मद में करीब 514 करोड़ रुपए की स्वीकृति अभी दी गई है। इसमें से एक पुल का निर्माण कराया जाएगा। दुमका हसीहा पथ पर करीब 11 करोड़ की लागत से पुल निर्माण के अलावा ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल ATIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल रात अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन के साथ अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर विचार किया। दोनों नेताओं ने काबुल में हवाई अड्डे का परिचालन तत्काल बहाल किए जाने पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि वे इस संदर्भ में अमेरिका के प्रयासों की सराहना करते हैं। वहीं विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान से वापस आने तथा अन्य अनुरोधों के बारे में तालमेल के लिए विशेष अफगानिस्तान सेल बनाया है। इस विशेष सेल का टेलीफोन नंबर है 919717785379 और ईमेल है meahelpdeskindia@gmail.com। सदर अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीज सरकारी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लेने के साथ ही बागवानी फाउंटेन का लुत्फ भी उठाएंगे। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सदर अस्पताल में सौंदर्यीकरण के तहत बनाए गए बागवानी फाउंटेन का उद्घाटन किया है। मंत्री आलमगीर ने बागवानी फाउंटेन के उद्घाटन के बाद सदर अस्पताल में चल रहे ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड सुविधा के अलावा कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया और सिविल सर्जन को कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। सिमडेगा जिले में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी ने इस बारे में कई जानकारियां दी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में कृषि कार्य को बढ़ावा देकर किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास जारी है। जिला कृषि पदाधिकारी अनिमानंद टोप्पो ने बताया कि इस वर्ष 1,45,620 हेक्टेयर भूमि में धान, मक्का,
दलहन और तिलहन की खरीफ फसलों की खेती का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें से अब तक 1,28,315 हेक्टेयर भूमि में खेती की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 32,132 किसानों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 24,365 किसानों को कृषि कार्य के लिए ऋण वितरित किया जा चुका है। वहीं झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक जिले के 4,518 किसानों का कृषि ऋण माफ किया गया है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। गढ़वा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बाद आज सुबह गढ़वा अंबिकापुर NH 343 मार्ग को लोगों ने जाम कर दिया। इसके कारण सुबह करीब 2 घंटे तक गढ़वा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम रहा। इसमें झारखंड सहित छत्तीसगढ़ और बिहार जाने वाली कई गाड़ियां फंसी रहीं। पुलिस ने करीब 7 बजे के बाद काफी मशक्कत कर वाहनों का परिचालन शुरू करवाया। आपको बता दें कि पुलिस ने हुरंजान शहीद के मजार पर चादरपोशी के लिए आ रहे अकीदतमंदों को रोका था। राज्य के 2 हार्डकोर इनामी नक्सलियों को गाजियाबाद और सिमरिया से गिरफ्तार करने में झारखंड पुलिस को सफलता मिली है। आईबी की सूचना पर गाजियाबाद से गया पूर्वी क्षेत्र के जोनल कमांडर प्रद्युमन शर्मा को हजारीबाग पुलिस ने पकड़ा है। प्रद्युमन पर 25 लाख रुपए इनाम की घोषणा की जा चुकी है। वहीं माओवादी संगठन के कुलेश्वरी जोन के रीजनल कमांडर और 15 लाख के इनामी रमेश गंजू को चतरा पुलिस ने 14 अगस्त की रात को सिमरिया में गिरफ्तार किया। मौसम विभाग ने आज राज्य भर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने इस दौरान मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की आशंका भी जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची समेत खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, देवघर, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, पाकुड़, गुमला और साहिबगंज जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य में मुहर्रम की छुट्टी 20 अगस्त को दी जाएगी। कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने छुट्टी की अधिसूचना जारी कर दी है। पहले एनआई एक्ट के तहत मुहर्रम के लिए 19 अगस्त को छुट्टी की घोषणा की गई थी। भारतीय क्रिकेट टीम ने कल लंदन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 151 रन से हराकर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने 272 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड की टीम के सामने रखा, जिसके बाद इंग्लैंड की पूरी टीम 120 रनों पर ही सिमट गई। मैच में मोहम्मद शमी ने नाबाद 56 रन बनाए, जबकि बुमराह ने नाबाद 34 रनों की पारी खेली। और अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, अफगानिस्तान पर तालिबान ने किया कब्जा, देश छोड़ने के लिए मची भगदड़। हिंदुस्तान ने भी इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, अफगानिस्तान में चित्कार, दहली दुनिया, देश छोड़ने को हवाई अड्डे की ओर भागे लोग सेना के विमान पर लटकते नजर आए। दैनिक भास्कर ने भी काबुल की खबर को अपने अखबार की लीड खबर बनाते हुए लिखा, अफगानिस्तान, यूएन ने आपात बैठक बुलाई। दैनिक भास्कर ने झारखंड की कोमलिका को यूथ अंडर 21 में दोहरा स्वर्ण मिलने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए गए भाषण को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, हमारी सरकार का मूल मंत्र विकास। वहीं रांची एक्सप्रेस ने भी मुख्यमंत्री द्वारा राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में किए गए झंडोत्तोलन कार्यक्रम को अपनी सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने अफगानिस्तान में तालिबानियों के पूरी तरह कब्जा करने के बाद फैले दहशत की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या दोबारा बढ़ने लगी। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार सक्रिय मरीजों की संख्या 236 पहुंची। राज्य के 2 हार्डकोर इनामी नक्सलियों को गाजियाबाद और सिमरिया से गिरफ्तार करने में झारखंड पुलिस को मिली सफलता। और भारतीय क्रिकेट टीम ने कल लंदन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 151 रनों से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए,
सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।